हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर गए हैं बिहार से बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन को, जिसमें आज हम लोग देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा क्षेत्र से राहुल सांकृत्यान 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था और चौरी चौरा हत्याकांड के बाद इस आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का ये चंपारण नील आंदोलन था, वो पहला आंदोलन था और सफल आंदोलन था। पहला सफल आंदोलन था ये नील आंदोलन। और नील के जबरन खेती के विरुद्ध एक किसान आंदोलन था और इस आंदोलन से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में एक मील के पत्थर साबित हुआ। इससे पहले भी 1859 और 60 में बंगाल में नील आंदोलन को चलाया गया था। तो ये नील आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा रामचंद्र शुक्ला ने महात्मा गांधी को न्योता दिया था चंपारण आने के लिए, नील के खेती के विरोध में आंदोलन चलाने के लिए। और महात्मा गांधी चंपारण गए नील के खेती के विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। राजकुमार शुक्ला के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण में गए और वहाँ पर नील की खेती के विरोध में, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चंपारण नील आंदोलन को चलाया था महात्मा गांधी ने। और यह सफल आंदोलन रहा और ब्रिटिश सरकार को पीछे हटना पड़ा और यह सफल रहा नील आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाया गया था आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। 1921 में हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस की स्थापना, आपको पता ही होगा, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के द्वारा 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 में। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी और इसका पहला सम्मेलन पटना कॉलेज में आयोजन किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में, बिहार के छात्रों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जो आंदोलन था, अधिवेशन था। तो इस अधिवेशन से बिहार के छात्रों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसकी गतिविधियां से सूबे के युवाओं में एक नई जागृति आई और यह युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत साबित हुआ। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस से युवाओं में एक प्रेरणा जगा और बिहार छात्र सम्मेलन का यह 16वां सत्र था जो 1921 में हजारीबाग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो वही नील आंदोलन चंपारण में 1917 ईस्वी में पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा यह सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था 1917 ईस्वी में चंपारण में और यह सफल आंदोलन रहा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में, 2 साल भारत को समझे और 1917 में राजकुमार शुक्ला के कहने पर उन्होंने चंपारण गया और नील आंदोलन चलाया था। तो ये पहला सत्याग्रह आंदोलन था महात्मा गांधी के। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1920 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था, देशबंधु चित्तरंजन दास।
देशबंधु के नाम से भी विख्यात हैं, इनको जाना जाता है। CR दास, इनको शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो चित्तरंजन दास 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पिता थे। तो मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के CR दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। इनको देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। देशबंधु के इनका उपनाम था चित्तरंजन दास, CR दास। और इन्होंने 1922 में गया में अपना गया अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी CSP और भारत का एक राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी। यह कांग्रेस समाजवादी जो था, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसको कहते हैं, भारत का एक राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी। और कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा सर्वप्रमुख प्रेरणा के प्रतीक जवाहरलाल नेहरू ही थे और सुभाष चंद्र बोस। तो ये दोनों का ही प्रेरणा था। और इसकी कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा इन्होंने ही लाया था, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था। बेगूसराय में, बिहार का बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का बैठक में भाग लिया था। तो क्रांतिकारी थे फणींद्र नाथ घोष। बिहार में वो क्रांतिकारी थे, उनका नाम था फणींद्र नाथ घोष। और इन्होंने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो ये जयप्रकाश चंपारण आंदोलन के समय में नहीं थे, वो इसमें ये इंदिरा गांधी के समय में थे। और इन्होंने इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए पदच्युत किया था। और इंदिरा गांधी के समय में विपक्ष के नेता के रूप में इनको जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को। तो ये चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है जयप्रकाश नारायण। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और बहुत सारे लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो तिनकठिया नील आंदोलन में ऐसा ब्रिटिश सरकार के द्वारा कर दिया गया था। 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, तो उसी को तिनकठिया के नाम से जाना जाता है। तो ये तिनकठिया था, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। तिनकठिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो चंपारण क्षेत्र की प्रभावती देवी स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी। वर्तमान में बिहार राज्य से एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण, जो भी हमने जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ा, तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थी। तो ये चंपारण क्षेत्र से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। मीर कासिम बंगाल के नवाब था। मीर कासिम 1760 से और 1764 तक ये रहा था बंगाल का नवाब, और उसका पूरा नाम था मीर मुहम्मद कासिम अली खान। मीर कासिम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायता से बंगाल का नवाब बना था और अंग्रेज ने 1760 में उसके ससुर मीर जाफर को गद्दी से हटा करके, गद्दी से उतार करके इसको बंगाल का सूबेदार बना दिया था। तो यही मीर कासिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब नियुक्त किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में गोल घर का निर्माण इसी के समय में करवाया गया था, पटना गोल घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे पीर अली खान। 1857 ईस्वी का जो आंदोलन चला था बहुत ही बड़ा आंदोलन था और पूरे भारत में इसको चलाया गया था। तो पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे पीर अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो बहावी आंदोलन का ये नगर केंद्र था 1830 ईस्वी में। बहावी आंदोलन का ये नगर केंद्र था पटना, बहावी आंदोलन। तो बहावी आंदोलन 1820 में पटना के आसपास ही चलाया गया था ये आंदोलन। और ये जो आंदोलन था बहावी आंदोलन इस्लामी धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा किया गया था। बरेलवी ने ही किया था इस आंदोलन का नेतृत्व, बहावी आंदोलन का नेतृत्व। तो 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था बहावी आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1866 से 1886 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र कौन था? तो चंपारण और मुजफ्फरपुर था। चंपारण और मुजफ्फरपुर था जो 1866 से 86, 1866 और 86 के समय में खेतिहरों के बिहार में नील जो खेतिहर थे उनके बिहार में उन्हीं के द्वारा विद्रोह चलाया गया था, आंदोलन चलाया गया था। विद्रोह हुआ था 1866 से 1886 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार। तो इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है दिल्ली सुल्तान का, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और दामाद भी था। बाद में दामाद बन गया था, अपने गुलाम को ही दामाद बना लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। इसका नाम था, इसका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था और इसके द्वारा चांदी का टक्का और तांबे के जीतल का इसको बनवाया था, प्रचलन करवाया था इल्तुतमिश। तो यही इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कुतुबुद्दीन ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था और बाद में इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश, उसका दामाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कब मिलाया था? तो 1576 ईस्वी में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। अकबर कौन था? तो अकबर बाबर का पौत्र था। अकबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र था अकबर। तो यही अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 ईस्वी में, 1576 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था? तो शेरशाह जिसने खान की उपाधि ली थी, जिसका किला है सासाराम बिहार में, वही शेर खां जिसने पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था। तो ये थे आज के हमारे बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिहार जीके से। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।